तो स्वागत है दोस्तों आपका EXT एनिमे चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड नंबर 9 को। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिगुरमा और यूजी आमने सामने आ चुके थे। यूजी यहाँ पर हिगुरमा से फाइट करने के लिए एकदम रेडी था और यहाँ पर हिगुरमा भी यूजी से फाइट करने के लिए अपने डोमेन को खोल देता है और दोनों ही फाइट के लिए आमने सामने आ चुके थे। इसी सीन के साथ एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हिगुरमा और यूजी आमने सामने आ चुके थे। अब जैसे ही हिगुरमा का डोमेन खोलता है यूजी सीधे दौड़कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। अब जैसे ही उसे पंच लगने ही वाला होता है तभी यूजी फ्रीज हो जाता है। हिगुरमा यूजी को बताता है कि इस डोमेन के अंदर वॉयलेंस अलाउड नहीं है, जो कि दोनों ही पार्टी पर अप्लाई होता है। मतलब जो भी इस डोमेन के अंदर है वो एक दूसरे को मार नहीं सकता। अब यूजी टेलीपोर्ट होकर एक कटघरे के अंदर आ जाता है क्योंकि हिगुरमा का डोमेन एक कोर्ट रूम होता है जहाँ पर जो भी अपराधी होता है उसके जीवन में उसने जितने भी क्राइम किए हैं उसमें से एक क्राइम को उठाकर सामने पेश किया जाता है और अगर वो गिल्टी साबित होता है तो उसे सजा मिलेगी। हिगुरमा इस कोर्ट का लॉयर होता है, उसके पीछे जो शिकिगामी है वो इस कोर्ट का जज है, वही तय करता है कि इसको क्या सजा देनी है। यहाँ पर हिगुरमा का डोमेन नॉन किलिंग टाइप डोमेन है। बेसिकली जेजेके के अंदर दो टाइप के डोमेन होते हैं, एक नॉन किलिंग टाइप डोमेन और एक किलिंग टाइप डोमेन। नॉन किलिंग टाइप डोमेन के अंदर कोई भी एक दूसरे को मार नहीं सकता, यानी कि इसमें बैलेंस अलाउड नहीं होता। इसके अंदर 100% गारंटेड हिट नहीं होता जैसे कि किलिंग टाइप डोमेन के अंदर होता है। किलिंग टाइप डोमेन के अंदर हम जो भी अटैक करेंगे वो सीधा उस बंदे पर लगेंगे जो कि ओपोनेंट है, लेकिन इस डोमेन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर हम सिर्फ बातचीत कर सकते हैं। हिगुरमा का डोमेन भी बिल्कुल इसी टाइप का है। इस डोमेन के अंदर यूजी पर कार्रवाई चलेगी और अगर यहाँ पर यूजी अपराधी साबित हो जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, मतलब कि उसे सजा दी जाएगी और क्या सजा दी जाएगी वो हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर जजमेंट यूजी पर आरोप लगाता है कि 16 जुलाई 2026 को यूजी एक माजी बेगा शॉप में गया था जो कि एक गैम्बलिंग शॉप है और उस टाइम पर यूजी 18 साल से कम उम्र का था। इसका मतलब जापानीज लॉ के अकॉर्डिंग यूजी अपराधी है, लेकिन यूजी को ये सुनकर कुछ समझ नहीं आता और वो सोचने लगता है क्या मैं उस शॉप के अंदर गया था। लेकिन एकदम से यूजी की याद आता है कि हाँ मैं वहाँ पर गया था। लेकिन अब यूजी यहाँ पर बहाने बनाने लगता है कि क्या मैं उस शॉप के अंदर गया था, वैसे मैं ऐसी किसी शॉप को जानता नहीं हूँ, क्या मैं वहाँ पर गया भी था। वो यहाँ पर आए टेढ़े मुंह बनाकर कुछ याद न आने का रिएक्शन देने लगता है। तभी हिगुरमा यूजी को बताता है कि जो मेरे पीछे जजमेंट है वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ माने सब कुछ, मतलब कि तुम्हारा पास्ट प्रेजेंट सब कुछ, जो भी तुमने अब तक कांड किए हैं, जो भी तुमने अब तक किया है वो सब कुछ उसे पता है। ये सुनकर यूजी परेशान होने लगता है, लेकिन हिगुरमा उसे बताता है कि तुम फिक्र मत करो, ये सब जानकारी सिर्फ उसके पास है, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, हिगुरमा को एक एविडेंस जरूर प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो यूजी को अपराधी साबित कर सके। अब यूजी को इस चीज से बचने के लिए अपने आप को जजमेंट के सामने इनोसेंट प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि अगर उसे इस डोमेन से निकलना है तो उसे अपने इस केस को जीतना पड़ेगा, तभी वो यहाँ से निकल पाएगा। अब यहाँ पर हिगुरमा यूजी को बताता है कि तुम्हें एक चांस दिया जाएगा अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए और मुझे भी एक चांस दिया जाएगा तुम्हें गिल्टी साबित करने के लिए। इसके बाद जजमेंट अपना डिसीजन लेगी। अब यूजी पूछता है अगर मैं अपराधी साबित हो गया तो मेरे साथ क्या होगा, जो हिगुरमा उसे बताने से मना कर देता है। अब हिगुरमा उसे बताता है कि तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि तुम चुप रहो, कुछ भी मत बोलो, और दूसरा ऑप्शन कि तुम मान लो कि तुमने अपराध किया है, और तीसरा ऑप्शन कि तुम मना भी कर सकते हो कि तुम वहाँ पर नहीं गए थे। तो यूजी बोलता है क्या मैं यहाँ पर झूठ भी बोल सकता हूँ। तो हिगुरमा बताता है कि अगर सब लोग सच बोलते तो ये कोर्ट वगैरह और न्याय वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ पर यूजी के माइंड में 3 पॉसिबिलिटीज आती हैं। अगर वो चुप रहा और एविडेंस के अंदर ऐसा साबित ही ना हो कि वो शॉप के अंदर गया था, और तीसरा ऑप्शन अगर वो झूठ बोल दे कि वो वहाँ पर गया था लेकिन बाथरूम यूज करने के लिए, और अब दूसरा ऑप्शन अगर वो मान ले कि वो वहाँ पर गया था लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि उसे पता नहीं कि उसे क्या सजा मिलेगी। इसलिए अब वो दूसरा ऑप्शन चूज करता है कि हाँ वो वहाँ पर गया था लेकिन बाथरूम यूज करने के लिए, क्योंकि सबसे सेफेस्ट ऑप्शन यही था। अब हिगुरमा सीधा डायरेक्ट एविडेंस निकालता है और वहाँ पर होती है एक सिक्योरिटी फोटो जहाँ पर यूजी कैश एक्सचेंज करते हुए पकड़ा जाता है। अब यूजी ये सब देखकर शॉक हो जाता है और कहता है ये तो मेरे साथ स्कैम हो गया। अब हिगुरमा यहाँ पर बताता है कि तुम वहाँ पर गेम खेलने के लिए गए थे, ना कि बाथरूम यूज करने के लिए। अब यूजी बताता है कि मैं तो वहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए गया था, वो क्या क्राइम माना जाएगा। अब हिगुरमा बताता है कि जापानीज लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी 18 साल से कम उम्र में गैम्बलिंग करता है तो वो अपराध माना जाता है। अब जजमेंट भी उसे गिल्टी प्रूव कर देता है। इसी के साथ हिगुरमा का डोमेन समाप्त हो जाता है और इसी के साथ ही हिगुरमा के हाथ में वो हथौड़ा आ जाता है। अब वो अपनी कर्स एनर्जी को हथौड़े के अंदर डालकर उसका साइज बड़ा करके यूजी पर एक अटैक करता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और दोबारा खड़ा हो जाता है। अब हिगुरमा भी उसकी तारीफ करता है, तुम काफी टफ हो, तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। इसके बाद हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि यूजी की यहाँ पर कर्स टेक्निक छीन ली गई है। अब उसके पास कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है। उन दोनों की फाइट दोबारा स्टार्ट होती है। यहाँ पर हिगुरमा अपने हथौड़े की मदद से यूजी को धनातन बजा जा रहा था और यूजी यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी कर्स टेक्निक छीन ली गई थी। अब हमें हिगुरमा के बारे में थोड़ा पता चलता है कि उसकी कर्स टेक्निक को अबे हुए केवल 12 दिन हुए हैं और इन 12 दिनों के अंदर उसने डोमेन एक्सपेंशन और कुछ बैरियर टेक्निक को भी मास्टर कर लिया है। यह सीधा सीधा बताता है कि हिगुरमा एक जीनियस है। और दूसरी तरफ हमारा यूजी है जिसकी करंटली कर्स टेक्निक अभी छीन ली गई है, जो केवल अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर रिलाई कर ही उससे बच सकता है। अब हिगुरमा यहाँ पर यूजी के ऊपर अटैक किए जा रहा था और यूजी उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो बिना कर्स
मैक्स टेक्निक के हिगुरमा के अटैक को डॉज किया जा रहा था और यहाँ तक कि उस पर अटैक भी कर रहा था। अब हिगुरमा यहाँ पर उसे एक किक मारकर दूर कर देता है। अब हिगुरमा भी यहाँ पर शौक में होता है कि ये बंदा कुछ अलग है, क्योंकि अभी तक जितने भी सॉर्सरर से मैं लड़ा हूँ वो सभी अपने टेक्निक पर ज्यादा राज करते थे। उन लोगों के साथ मेरी फाइट काफी जल्दी खत्म हो जाती थी, क्योंकि वो लोग बिना कस्ट टेक्निक के कुछ भी नहीं कर पाते थे। लेकिन ये बंदा बिना कस्ट टेक्निक के अभी तक टिका हुआ है, यहाँ तक कि मेरे अटैक को डॉज भी कर रहा है। अब हिगुरमा यहाँ पर समझ जाता है कि यूजी की ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा है, वो इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, और हिगुरमा यहाँ पर खुद अगर केयरफुल नहीं रहा तो वो यहाँ पर हार भी सकता है। अब हिगुरमा अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ उससे लड़ने का डिसाइड करता है। इसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश करने लगता है और उसे मिल भी जाती है। अब जैसे यूजी स्टेज के ऊपर आता है, हिगुरमा अपने हथौड़े की मदद से काफी तेजी से यूजी की तरफ जाने लगता है, लेकिन यूजी भी यहाँ पर बचने के लिए सामने पड़े बाथ-टब को हिगुरमा के ऊपर फेंक कर मारता है। हिगुरमा भी उसे स्मैश कर देता है, जिससे कि बाथ-टब का पानी सामने आ जाता है और यूजी कुछ देख नहीं पाता। अब इसी चीज का फायदा उठाकर हिगुरमा अपने हथौड़े को बड़ा करके यूजी पर मारता है, जिससे कि यूजी डॉज नहीं कर पाता और हथौड़े के नीचे दब जाता है। हिगुरमा का पूरा प्लान था यूजी को पापड़ बनाने का, लेकिन यूजी भी यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ की मदद से उस हथौड़े के ऊपर पुश करने में लगा हुआ था। अब हिगुरमा भी यहाँ पर और भी ज्यादा फोर्स लगाने लगता है। अब यूजी मन में सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना इसके नीचे मैं दबकर मर जाऊंगा। वो अपने दिमाग पर काफी ज्यादा जोर डालते हुए सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मैं क्या करूं। तभी उसे याद आता है कि कोर्ट में रीट्रायल का ऑप्शन भी होता है, इसलिए वो हिगुरमा से रीट्रायल की मांग करता है, जिससे कि वो दोनों टेलीपोर्ट होकर वापस से कोर्ट रूम के अंदर आ जाते हैं। यूजी यहाँ पर मन में सोचता है कि मैं तो बाल बच गया। अब हिगुरमा यहाँ पर यूजी से बोलता है, मैं काफी इंप्रेस हूँ, तुमने मेरे टेक्निक को समझ लिया। बेसिकली यहाँ पर हिगुरमा के डोमेन के अंदर जो लोग गिल्टी प्रूफ होते हैं वो लोग रीट्रायल का ऑप्शन भी मांग सकते हैं, और हिगुरमा के डोमेन के अंदर 2 बार रीट्रायल मांग सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार केस सेम होगा। इस बार जजमेंट कोई दूसरा केस उठाती है और इस बार यहाँ पर निकलता है शिबुया इंसिडेंट का कांड, जहाँ पर जजमेंट यूजी के ऊपर शिबुया इंसिडेंट में लोगों की मार काट करने का आरोप लगाती है। जहाँ पर ये सुनकर यूजी पहले तो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन फिर कुछ देर बाद वो बिना किसी हेजिटेशन के बोल देता है कि हाँ मैंने ही वो कांड किया था। जो सुनकर जजमेंट जोर से चिल्लाता है, ये बंदा गिल्टी है, और इसकी आंखों से खून भी आने लगता है। अब इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है हिगुरमा का, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी हिगुरमा से बोलता है, क्या तुम जज बनने की कोशिश क्यों नहीं करते। फिर सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर यूजी गिल्टी साबित हो गया था और यहाँ पर हिगुरमा के हाथ में आ जाती है एजुकेशन शॉट। ये शॉट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कर्स टूल्स में से एक है। ये शॉट तभी अपेयर होती है जब किसी गिल्टी पर्सन को डेथ पेनल्टी दी जाती है। ये शॉट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि जो बंदा गिल्टी प्रूफ हुआ है उसे अगर एक बार टच भी कर दे तो वो बंदा मर जाएगा, चाहे फिर वो गोजो हो या सुकुना, कोई भी हो। अब यहाँ पर हिगुरमा यूजी के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारे अंदर भी डार्कनेस भरी हुई है, तुम भी बिल्कुल बाकियों की तरह ही हो, एक क्रिमिनल, और वो उसके तरह अपनी शॉट लेकर भागने लगता है, जिससे बचने के लिए यूजी अपनी जैकेट उतारकर उसके मुंह पे फेंकता है और पीछे से स्नेक अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हिगुरमा बच जाता है और उससे बोलता है गुस्से में, तुमने वो क्राइम एक्सेप्ट क्यों किया, तुमने सुकुना का क्राइम एक्सेप्ट क्यों किया। अब तुम लोग सोच रहे हो कि हिगुरमा को इसके बारे में कैसे पता। दरअसल यहाँ पर जजमेंट जो एविडेंस प्रूफ कराता है, वहाँ पर हिगुरमा ने पढ़ लिया था कि यूजी के अंदर एक सुकुना नाम का डीमन रहता है, उसने ही उसे कंट्रोल करके वो सब करवाया था। अब वो यूजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपने शॉट को गायब कर देता है और यूजी का पंच सीधा जाकर उसके पेट में लगता है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। अब हिगुरमा दोबारा पूछता है कि यूजी तुमने वो क्राइम एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि वो तुम्हारी गलती नहीं थी, वो सुकुना की गलती थी। यूजी बोलता है नहीं, वो किया तो मैंने ही है, क्योंकि वो मेरी ही गलती है, मैंने सुकुना को अपने ऊपर कंट्रोल करने दिया, मैं काफी ज्यादा वीक था। इसके बाद दोनों शांत होकर बातचीत करने का डिसाइड करते हैं और एक दूसरे के सामने चेयर लगाकर बैठ जाते हैं। अब हिगुरमा यहाँ पर यूजी के कहने पर अपने 100 पॉइंट यूज करने के लिए मान जाता है और वो अपने कुगाने को बुलाकर अपने 100 पॉइंट से एक रूल ऐड करवाता है कि कोई भी सॉर्सरर अपने पॉइंट को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, जिसके बाद वो यूजी को अपना 1 पॉइंट देकर ये चीज चेक भी करता है। और इसी के साथ ये धमाकेदार एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।